नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रिवर के बारे में, भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में। तो पिछली वाली वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और इस वीडियो में हम बाकी के जो बचे 60 हम क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। जो पिछली वाली में थे हमने 40 कर लिए थे और इसमें हम करेंगे बाकी 60। तो हमने ताकि ताकि हम पूरे 100 क्वेश्चन पूरे कर सके। जैसे कि हमने सोचा था कि 100 क्वेश्चन करेंगे, 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोचें और सोच सके कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। ये नहीं कि आपको साथ साथ ही बता दिया जाएगा आंसर। तो कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको और सोचना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबे नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, आपको राइट आंसर बताना है कि जो यरलुंग जंगबो नदी है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगबो नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है। सांगपो भी कहा जाता है, उसका नाम बताना है आपको। 4 दे रखे ऑप्शन इसमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऐसा इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं वही नाम, इसलिए ताकि एक रिवर के बारे में कई तरीके से पूछा जाता है कि एक रिवर के बारे में बहुत सारी कहानी होती है। तो एक रिवर जो जब हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ लिखा होता है एक रिवर के बारे में। तो वही एक रिवर के बारे में घुमा फिरा के कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो वही हर तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा। तो बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, तिब्बत में किसका दूसरा नाम तासंगपो है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें बताना है तिब्बत में जिसका दूसरा नाम है तासंगपो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको तिब्बत में तासंगपो कहा जाता है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब कि जब यहाँ पे होती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, तब उसे किस नाम से कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दिहांग। इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानस किस नदी की उपनदी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से सॉरी इसमें से 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें से बताना है कि मानस किस नदी की उपनदी है। तो इस क्वेश्चन में आपको सोचना है कि किस नदी किसकी है। अगर आपको पता होगा तो आप बताओगे। तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो इसका अलग ऑप्शन था वो था डी, जो थी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, कोपली किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें बताना है कि जो कोपली है वो किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से किसकी धारा है वो, सम्मिलित धारा किसकी है इसमें से। मेघना के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है कि कहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शेषनाग झील। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें बताना है कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें से एक राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सतलज। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सबको बताना है कि कहाँ से निकलती है दामोदर नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर से। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? आपको इसमें ये बताना है, इसमें पूछा गया है जैविक मरुस्थल के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दामोदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती? जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां से उफान से नहीं निकलती। आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यमुना। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? याद रखना, क्या कहा जाता है? खुला नाला, मतलब जो गंदगी होता है उसके बारे में बोला गया है। तो कौन सी नदी है वो? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यमुना के बारे में। जैसा कि कभी भी जाना दिल्ली में, देखना इसकी हालत क्या हो रखी है, एकदम गंदा नाला बन रखा है दिल्ली में। वहाँ के एरिया में इसकी इतनी बुरी हालत हो रखी है, वहाँ पे सब फैक्ट्रियों का माल कचड़ा जो भी होता है, नालियों का गंद, नाले का जो कुछ भी है, सब जाके इसमें यमुना नदी में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत कहाँ पे है? दिल्ली और गाजियाबाद की तरफ यमुना की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वहाँ पे इसको गंदा नाला बोलते हैं। नेक्स्ट है, बेतवा नदी मिलती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि बेतवा नदी किससे मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यमुना से मिलती बेतवा नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? ठीक है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता, किस पे डेल्टा नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापी पे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए मुख्यात है? ये थोड़ा कुख्यात लिखा है, मुख्यात हो यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको याद रखना, कोसी जो अपना मार्ग बदलती रहती है, और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोसी। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे आपको बताना है कि जो बिहार में बहती नदी, उसका वो कौन सी नदी जिसका उद्गम स्टार्टिंग होती है जो अमरकंटक से होती है, उसके बारे में बताना। चार ऑप्शन दे रखे हैं बिहारों वाली में से।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सोन नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? चार ऑप्शन दे रखे जिससे आपको ये बताना है कि कौन सी यमुना नदी में मिलती है, सॉरी नहीं मिलती है। आपको ये बताना है कि कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये जो सोन नदी है ये आके यमुना नदी में नहीं मिलती। ठीक है, ये जो की है वो गंगा से मिलती है सोन नदी। तो ये जाके केन और बेतवा और चंबल, ये तीनों नदी उसकी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, लेकिन ये सोन नदी उसकी सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? चार ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सोन नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंदी नदी है? आपको चार ऑप्शन दे रखे इसमें बताना है कि बंदी नदी इसमें से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित होती है? कहाँ पे होती है? कक्ष के रण में, कक्ष के रण में समाहित होती है, वो बताना है इनमें से कौन सी नदी है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी नदी का अंतर अंतर्देशीय निकास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लूनी नदी का। ठीक है, ये इसलिए है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं ताकि हर एक तरीके से आपको पता हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए एक नदी के बारे में कैसे कैसे क्या क्या उसमें खूबियाँ होती, कैसे कैसे उसको उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, जैसे मर्जी आपको पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिससे बताना है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी है वो। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लूनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको बताना है कि किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सतलज नदी, जो भारत में से नहीं निकलती। ठीक है, ये आती है तिब्बत से होके आती है। ठीक है, और बाकी ये सब है इनका उद्गम भारत में ही है, चेनाब, व्यास और रावी, ये सब भारत में ही है। ठीक है, और बाकी ये जो सतलज है ये भारत में उद्गम इसका नहीं है, ये आती है तिब्बत से। ठीक है, नेक्स्ट है, सतलज नदी का उद्गम है, चार ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको ये बताना है कि इनमें से कहाँ पे होता है सतलज नदी का उद्गम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बोला कि, सॉरी पिछले क्वेश्चन में हमने बोला कि इसमें भारत में तो है नहीं सतलज, ठीक है, चीन में भी नहीं है और पाकिस्तान से भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये सतलज का उद्गम होता है तिब्बत से। ठीक है, तो याद रखना कहाँ से होता है, तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से इसका उद्गम होता है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सतलज, ये हिमालय से परे की नदी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय
ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? क्या पूछा गया है इसमें? ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है सबसे ऊंची भारत में? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, राइट आंसर बताना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हुगली नदी। ठीक है, ये है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति नदी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जवाहरानंद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताना है कि सबसे बड़ा जवाहरानंद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताना है जो खारी नदी है वो किसका अपवाह तंत्र है। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है किसका अपवाह तंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? याद रखना क्या पूछा गया है कि कौन सी नदियां जिसमें से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होएगा आपको, क्वेश्चन थोड़ा आंसर ऑप्शन थोड़े गलत गलत लिखे तो इसको ध्यान मत दें आप, सिर्फ इन चारों पे ध्यान दें, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर वाली ऑप्शन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी, ये हैं जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरते। नेक्स्ट है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताना है क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको जिसमें से ये बताना है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तापी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें बताना है आपको कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। यहाँ पे ऐसा ऊ होगा, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। नेक्स्ट है, हगरी सहायक नदी है किसकी है? तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा की सहायक नदी है ये। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? निकलती है आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौमुख से निकलती है भागीरथी। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरावती। नेक्स्ट है, कर्नाटक स्थित जोग प्राप्त किस नदी पर है? चार ऑप्शन दे रखे, इसमें आपको बताना है कि कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शरावती। नेक्स्ट है, मौजूली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे, इसमें बताना है कि जो मौजूली है वो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट है, मध्य भारत में निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में कौन सी है? सॉरी निम्नलिखित होगा, इसमें से गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो दोबारा पढ़ देता हूँ। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? चार ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सी नदी है जिसके बीच में एक कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच और विवाद चल रहा है। किस कौन कौन सी जिसके बीच आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में विवाद चल रहा है, कौन सी नदी है वह? तो वो है ऑप्शन डी कृष्णा नदी। इसके बारे में विवाद चल रहा है। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया ये ऑप्शन। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। आपको चार ऑप्शन दे रखे, ये भी एक ऑप्शन है आपका। ठीक है, ए ऑप्शन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, और बी है ये, सी है ये, और डी है ये। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन सी है? ये इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक है, ये आपका आंसर है ये। ठीक है, थोड़ा एक गलत हो गया इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? हिमालय काटकर और बहकर आने वाली। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये है नदियाँ जो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, सॉरी सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरावती, जो इसकी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी। नेक्स्ट है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंबाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से, ठीक है, बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नुब्रा। नेक्स्ट है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि दूध गंगा कौन से राज्य में है, अवस्थित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको ये बताना है कि मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज। नेक्स्ट है, अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको ये बताना है कि अंतःस्थलीय अप्रवाहन नदी का उदाहरण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सा है वो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों में से बने जो सिंधु, गंगा और आगे है, इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सा है। और इसको आप मान लो कि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे मान लो स्पेस है और यहाँ पे लिखा है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है, तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है, सॉरी स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, चंबल नदी। कहाँ ये जो है, कहाँ पे, हिमाचल में चंबल घाटी इसको बोलते हैं, वही है चंबल नदी का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित है होकर बंगाल की खाड़ी तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है, मतलब कि इनको सही से लगाना है कि कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, उनका आपको एक लाइन सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। नेक्स्ट है, निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? आपको ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इसमें, निम्नलिखित लिखा, निम्न नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी। नेक्स्ट है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको बताना है कि जो दो नदियों के बीच में होती है उपजाऊ भूमि, ठीक है, ये होगी, जैसे यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये एक इधर से नदी गई, एक ये इधर से नदी गई, जिसके बीच की नदी है उसको क्या बोलते हैं? जो उपजाऊ, सॉरी, जो जमीन होती है, नदी नहीं, जो जमीन होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोआब कहते हैं उसको। ठीक है, दोआब। नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े और नीचे किनाराबंदी को क्या कहा जाता है? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से बताना है कि बाढ़ के दौरान नदी के चैनल के
किनारों के साथ बने चौड़े और नीचे किनारबंदी को क्या कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन देखे से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हमने 100 रेलवे के क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए इसमें, जो कि आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें तो 100% है कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इनको ध्यान से पढ़ना, एक बारी नहीं 2 बारी। एक बारी में तो ध्यान नहीं रहता है, तो 1-2 बार इसको ध्यान से देख लें और पढ़ लें। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे रेलवे में। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।